क्लास 10th हिंदी के संस्कृत का वाराणसी का पार्ट 2 देखते हैं। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केन्द्रस्थलम् अस्ति। इत एव संस्कृतवाङ्मयस्य संस्कृतस्य आलोके सर्वत्र प्रसारितम्। मुगल युवराजा दाराशिकोः अत्र गत्यं भारतीयदर्शनशास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत् यत् तेन उपनिषदम् अनुवादं पारसीभाषायां करोति। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाः केंद्रस्थलम अस्ति। ऐसा नगरी मतलब यह नगरी, भारतीय संस्कृत मतलब भारतीय संस्कृत के संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल ली है। इति एव यहीं से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृत भाषा का आलोक सभी जगह फैला। मुगल युवराज दाराशिकोह अत्र गत्यम आकर के भारतीय दर्शन शास्त्र नाम भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया, अध्ययनम अकरोति अर्थात अध्ययन किया। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितम, उन्होंने इनके ज्ञान से प्रभावित होकर या इसके ज्ञान से प्रभावित होकर एत तेन उपनिषदम, इसके उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषायाम करोति, पारसी भाषा में कराया या किया। यम नगरी फिर से देख लेंगे। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का आलोक हर जगह फैला, सभी जगह फैला। मुगल युवराज दाराशिकोह आकर के भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किए और इसके ज्ञान से प्रभावित होकर इसके उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में किए। यम नगरी विभिन्न धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विभिन्न धर्मों के संगम स्थली है। महात्मा बुद्धा, तीर्थंकरा, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहुआ महात्मान अत्र गत्यम स्वयं विचारान प्रसारण। अर्थात महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहुआ और से बहुत महात्मा अत्र गत्यम अर्थात आकर के स्वयं मतलब अपने विचारान मतलब विचारों का प्रसारण मतलब प्रसार किया। न केवलम दर्शन साहित्य धर्म, न केवल दर्शन साहित्य धर्म में ही अपितु बल्कि कला क्षेत्र में यम नगरी विभिन्न कलानाम शिल्पनाम कृतलोके विस्तृतम्। अर्थात न केवल दर्शन साहित्य धर्म में ही बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न शिल्पों में फैली हुई है, विश्व में फैली हुई है। अत्रहिता मतलब यहाँ की, कौशी साटिका मतलब रेशमी साड़ी, देशो देश देश में, स्प्रहितम स्प्रहिंते, सर्वत्रम स्प्रहिंते अर्थात सब जगह पहनी जाती है या पसंद की जाती है। अत्रहिता अर्थात यहाँ की पत्थर मूर्तियाँ मतलब पत्थर की मूर्तियाँ प्रथिता प्रसिद्ध हैं, यहाँ की पत्थर की मूर्ति भी प्रसिद्ध है। इयम मतलब यह, निजिम मतलब निजी, प्राचीन परंपरा मतलब प्राचीन मतलब पुरानी परंपरा को, इदानीम मतलब आज भी परिपालते मतलब पालन करती है। अर्थात यह अपने पुरानी परंपरा का आज भी पालन करती है। तथैव गायते, कवियों ने इसका वर्णन गाकर कहा है। मंगलम वर्णम यत्र विभूत यत्र विभूषणम कौपीनाम यत्र कौशियाम काशिकेन उपमाप्यते। अर्थात मंगलम मरणम यत्र, जहाँ पर मरना भी मंगलकारी हो, विभूत यत्र भूषणम, भूषण भी आभूषण के समान हो, कौपी नाम यत्र के कौशियम काशिकेन माप्यते, अर्थात ऐसी काशी को या ऐसी स्थान को किससे मापा जा सकता है। एक बार शुरू से देखेंगे। यह नगरी विभिन्न धर्मों के संगम स्थली है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास और से बहुत बड़े महात्मा आकर अपने विचारों का प्रसार किया। न केवल दर्शन साहित्य धर्म में ही बल्कि कला के क्षेत्र में भी और शिल्पों में, अनेक शिल्पों में यह के क्षेत्र में भी यह बहुत प्रसिद्ध हुई। यहाँ की रेशमी साड़ी देश देश में पहनी जाती है और यहाँ की पत्थर की मूर्ति जो है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। और यह अपनी निजी यानी प्राचीन जो पुरानी परंपरा थी उसका पालन आज भी करती है। कवियों ने इसका वर्णन गाकर कहा है कि जहाँ पर मरना भी मंगलकारी है, भूषण भी आभूषण के समान है और ऐसी काशी को या इस स्थान को किससे मापा जा सकता है।